जैसा कि आप जानते हैं मैंने इंग्लिश में अ, आपको टेंस से शुरुआत की थी और ग्रामर जो स्पेशल ग्रामर के तौर पे हम इंग्लिश को करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इससे पहले मैंने जैसे प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट किया था, जैसा कि हमें करना चाहिए वो किया है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट से स्टार्ट किया था और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमने नेगेटिव करवा दिया है, जहां तक है सिंपल भी करवा दिया है। फिर भी आज हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव आप तक एक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाएं और उसको आप अमल में लें और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकें हमारे इस प्रयास से। तो आज हम नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट नेगेटिव। देखो, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे हिंदी वाक्यों में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होते हैं। जैसे हिंदी में बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे विस्मय बोधी बोलते हैं जिसको हिंदी का। तो हमें यहाँ पे अभी हमें नेगेटिव की बात करना है और नेगेटिव की बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव होता क्या है। नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, जहां पर किसी भी चीज को ना करने का बोध होता है उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव वो होता है जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा बोध होता है कि प्रश्न पूछने की संभावना हो रही है या पूछा जा रहा है, तो हम इंट्रोगेटिव उसको बोल देते हैं। जैसे क्या तुमने पानी पी लिया है, या क्या तुम पानी पीते हो, क्या खाते हो, क्या सोते हो, क्या उठते हो, क्या बैठते हो। जहां से इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव कहने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन होता है। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब ऐसा होता है जहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे हाउ, व्हाई, हूँ, विच। ओके, इस प्रकार के जितने भी वर्ड होते हैं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक मार्क वाले जितने भी हमारे वर्ड होते हैं, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, व्हाई, व्हेन, हूँ, हाउ, इस प्रकार से। और उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोले तो जो हम प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात हो रही है, तो अभी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है वो है डू या डज। ओके, डू या डज। अब डू कहाँ यूज करना है और डच कहाँ यूज करना है तो देख लेते हैं। देखो, डू हमें वहां पे यूज करना है जहां पर हमें सेंटेंस का प्लूरल होने का बोध होता है। अब प्लूरल कैसे हम पहचान पाएंगे, इससे पहले मैं बता चुका हूं प्लूरल नंबर क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। तो प्लूरल का बोध ऐसे होता है हमें, जैसे हमें सब्जेक्ट के अनुसार पता चलता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। तो हमने इससे पहले बता दिया है कि सिंगुलर नंबर क्या होते हैं। सिंगुलर नंबर वो होते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु, स्थान, किसी भी प्रकार का सिंगल का बोध होता है, वहां पे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं उसको। और प्लूरल नंबर उसको कहते हैं जहां पर एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध होता है, वो प्लूरल होता है। जैसे यू, बी, दे, आई एंड वन टू मोर नेम, एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं प्लूरल नंबर। और प्लूरल नंबर के साथ हमें डू का यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज करेंगे, साथ में हमें नॉट का यूज करना है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, जैसे लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। अब वर्ब यहाँ पे लगाना कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब होती है जो सेंटेंस में कुछ ना कुछ करने का बोध कराती है। वर्ब उसको कहते हैं जो किसी सेंटेंस को या वाक्य को पूरा करने में अपना काम करती है, या उस सेंटेंस का ये पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो वो किससे पता चलता है, वो चलता है हमारी वर्ब से। तो वर्ब यहाँ क्या
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है हमेशा। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में हमें वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, जैसे सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो जाता है, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब कुछ हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे सेंटेंसों की बात करें, यू। अब यू क्या है, यहाँ पे प्लूरल नंबर है, तो यू, अब यू के साथ क्या यूज करना है, डू करना है। डू क्यों करना है, क्योंकि डू क्या है, यू क्या है, प्लूरल है, और जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्लूरल के साथ में हमें डू का यूज करना है। तो यू, डू, फिर क्या आएगा, नॉट, फिर बाय, फिर आएगा वर्ब। तो कुछ भी करवा दीजिए, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, ओके। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, ओके। अब मैं सॉरी, एक सेंटेंस में सिंगुलर का ले लेता हूं, जैसे सी। अब सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या यूज करना है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, सिंगुलर के साथ में हमें डज का यूज करना है। सी डज नॉट, कुछ भी करवा दीजिए, कोई भी वर्ब करवा सकते, सी डज नॉट बाय कॉस्मेटिक मटेरियल, ओके। सी डज नॉट बाय कॉस्मेटिक मटेरियल, ओके। इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब और सेंटेंस ले लेते हैं, 5 सेंटेंस ले लेते हैं हम, कुछ उसमें हमारे सिंगुलर के होंगे, कुछ हमारे प्लूरल के होंगे, ठीक है। जैसे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। दे डू नॉट स्कॉल्ड हिम, ऐसा बोल सकते। स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना, किसी भी व्यक्ति को डांटना, किसी को भी डांटना, स्कॉल्ड बोलते हैं, SCOLD, स्कॉल्ड, ओके। दे डू नॉट स्कॉल्ड टू हिम बोल सकते हैं यहाँ पे, दे डू नॉट स्कॉल्ड टू हिम, उसको नहीं, वे उसको नहीं डांटते हैं, ठीक है। और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आई डू नॉट रिंग बेल, आई डू नॉट रिंग बेल, ठीक है। आई डू नॉट रिंग बेल, समझ पा रहे हो, हिंदी में बताना चाहूंगा, इसका मतलब होता है मैं घंटी नहीं बजाता हूँ, आई डू नॉट रिंग बेल, ओके। अब इसको सी डज नॉट बीप, शी डज नॉट बीप, सी डज नॉट ring bell, she does not cook food, she does not eat food, ओके। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस हैं वो हमारे सिंगुलर में भी हो जाते हैं, प्लूरल में भी हो जाते हैं। और भी सिंगुलर का सी, जैसे हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिया है सी, और भी ले सकते, किसी का नाम भी ले सकते हो, जैसे रोहन डज नॉट वॉक, ओके। मोहन डज नॉट वॉक, ओके। वॉक नहीं करता है मोहन, वो ठीक है। और इस प्रकार से तमाम प्रकार के सेंटेंस ले लेते हैं। आप इसमें डज का यूज क्यों कर रहे हैं, डू का यूज क्यों कर रहे हैं, ये लॉजिकल प्रश्न बनता है यहाँ से। और इसका कारण ये है कि जब हम इससे पहले, जैसे मैंने बताया था, सिंगुलर नंबर के साथ में जब एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके साथ में क्या करते हैं कि सिंगुलर की जो मेन वर्ब होती है उस वर्ब के साथ में हम क्या कर देते हैं, SIS जोड़ देते हैं। ये बताया था ऐसा, सिंगुलर की मेन वर्ब में SIS जोड़ देते हैं, सेंटेंस एफर्मेटिव या सिंपल होता है, ठीक है। अब हमारा ये सेंटेंस है जो नेगेटिव बन रहा है, तो अब उसकी क्या करना है, जो नेगेटिव में जैसा ही चेंज होता है तो उसमें क्या करना है कि जो SIS हमारा जो वर्ब में जुड़ा हुआ होता है वो डू में प्लस हो जाता है, यानी डू का डस हो जाता है। इसलिए उसकी सिंगुलर की मेन वर्ब की SIS उठा करके डू में ऐड कर देते तो वो डज हो जाता है। यह लॉजिक ही बनता है। जहां तक मेरा इसमें समझ है वो बताया आप लोगों को। और जैसे और भी बताऊं, जैसे और भी सेंटेंस बोलूंगा, जैसे रवि डज नॉट क्राई, ओके। रवि डज नॉट क्राई, क्राई मीन्स होता है रोना, चिल्लाना, ओके। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ एनी मैटर, ओके। किसी भी ऐसी सिचुएशन जो जैसा मैटर हो उसी हिसाब से इसके मीनिंग्स बदलते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ओके। तो ऐसा बदल सकते हैं इसमें। और अब नेगेटिव हो गया है हमारा, अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव जैसा कि यहाँ लिख रहा है स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखूं मैं,
तो जैसे डू, डस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। जो भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, अभी वही चल रहा है हमारा। तो सबसे पहले डू, डस, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आता है हमारा वर्ब जो मेन वर्ब होती है वो, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी कैसा एरर छांटने के लिए आ जाता है एग्जाम्स में, जब हम पूरा सेंटेंस सही बना लिए होते हैं या बना हुआ होता है, अब उसमें एरर छांटने के लिए आता है, तो कहीं कहीं इंट्रोगेटिव मार्क का बहुत महत्व हो जाता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है डू, डू यू लाइक दिस, ओके, डू यू लाइक दिस, इसको पसंद करते हो क्या तुम? तो अब पूरा लिखा हुआ है, अब पीछे इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है तो हमारा एरर यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क में हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया है, तो सब्जेक्ट वो सॉरी डू, डस प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मैं। डू, डस, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। यहाँ पे हाईलाइट करके लिखना है इंट्रोगेटिव मार्क को। और सॉरी, इंट्रोगेटिव मार्क में क्या होता है कि अधिकतर सेंटेंस ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। पूरा सेंटेंस आपका सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है। जो कुछ भी है वो सब लगा हुआ है, मॉडल्स भी लगे हुए हैं, जो कुछ भी है। लेकिन वहां पे हम कभी कभी इंट्रोगेटिव मार्क पे विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम एरर छांटने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस पे हमें गौर करके विशेष ध्यान देना है और इंट्रोगेटिव मार्क को हाईलाइट करके देखना है। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूँ तब, ठीक है। और बाकी तो इंट्रोगेटिव मार्क की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क के द्वारा ही किसी भी सेंटेंस का ये बोध होता है कि ये इंट्रोगेटिव है या नहीं है। बोलचाल की भाषा में तो नहीं बोलते हैं कि ये इंट्रोगेटिव मार्क। जब मैं बोलता हूँ क्या तुमने पानी पी लिया है या क्या तुम पानी पीते हो, तो मैंने ये तो नहीं बोला कि इंट्रोगेटिव मार्क लगाइए पीछे। जब हम लिखित तौर पे बताते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, तो वहां पे आपको एक चिन्ह बना हुआ होता है जिसको हम इंट्रोगेटिव मार्क कहते हैं। तो वहां पे एग्जाम्स के हिसाब से उसका बहुत महत्व हो जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव मार्क की बात आ जाती है। कोई सेंटेंस ले लेते हैं, डू यू लिव हियर, डू यू लिव हियर, ओके, क्या तुम यहाँ रहते हो, ठीक है। और भी बोल सकते हो, जैसे फ्लाई डू दे फ्लाई काइट इन द स्काई, ओके, डू दे फ्लाई काइट इन द स्काई, ऐसा बोल सकते हो, डू दे फ्लाई काइट इन द स्काई, ओके। और भी सेंटेंस बोल सकते हो। अब डज का बना देते हैं एक दो। डज बोल सकते हो, डज राजू राउंड ऑफ द ग्राउंड, ओके, डज राजू राउंड ऑफ द ग्राउंड। क्या है, ग्राउंड का एक चक्कर लगा रहा है राजू, क्या राजू ग्राउंड के चक्कर लगाता है। इस प्रकार से हमारे सेंटेंस हो जाते हैं इंट्रोगेटिव के। अब डबल इंट्रोगेटिव की भी बात कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। डबल इंट्रोगेटिव का देखो क्या होता है कि इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हमें हमारे इंट्रोगेटिव जितने भी वर्ड होते हैं, जैसे कुछ मैं बता रहा हूँ, जैसे व्हाई, हूम, व्हेन, हाउ, वेयर, ओके, इस प्रकार से जो लिख रहे हैं, इन सभी को क्या करना है, इनको भी ऐड करना है उसमें, और हेल्पिंग वर्ब को भी ऐड करना है। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड यानी WH फैमिली वाले जितने भी हैं उनको यही बोलते हैं, वो इसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब यानी मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका अदर वर्ड, फिर आएगा इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव मार्क इसमें भी लगाना जरूरी है। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव का। अब इसमें क्या करना है कि जब हम इसको बनाते हैं, जैसे कोई सेंटेंस, व्हाई डू यू कम हियर, ओके, व्हाई डू यू कम हियर, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे डू का तो आपको पता चल गया, प्लूरल के साथ में डू का यूज करना है, सिंगुलर के साथ में डच का यूज करना है, ठीक है। तो व्हाई डू यू कम हियर, ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस हो जाता है। अगला सेंटेंस बोलूं तो व्हाई डू दे बीट टू हिम, ओके, व्हाई डू दे बीट टू हिम, ओके, व्हाई डू दे बीट टू हिम, ओके।
नेक्स्ट बोलूँ तो why does Rohan come to here? Okay, why does Rohan, नेक्स्ट बोलूँ तो why does Rohan cook the food? ओके, और why का बहुत हो गया, एक एक दो सेंटेंस वेयर का बना देता हूँ मैं, जैसे वेयर डू यू लिव? ओके, वेयर डू यू लिव एंड वेयर डू यू गो? ओके, वेयर डज सी गो? ओके, वेयर डज राम कम? ओके, इस प्रकार से हमारे सेंटेंस हो जाते हैं। कुछ नेगेटिव हो गया, वो सॉरी, कुछ नेगेटिव का हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया और डबल इंट्रोगेटिव का होगा। इस प्रकार से हमारा जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था वो हो जाता है खत्म। अब इसमें नेगेटिव के भी आ जाते हैं, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें कुछ नहीं है, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें जस्ट नॉट लगा देना है। को डबल इंट्रोगेटिव में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जैसे बता रहा हूँ, जैसे WH फैमिली, डू डज प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट लगाना है, इस प्रकार से ध्यान देना, और बाकी सभी सेम है। ओके, तो अगला जो हमारा जो वीडियो होगा, अगला जो हमारा क्लास होगा, वो आप लोगों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, और फिर धीरे धीरे करके 2-4-10 दिन में हम ऐसा करेंगे कि इसको खत्म करते, फिर एक्टिव पैसिव करेंगे, नरेशन करेंगे, फिर मॉडल्स करेंगे। इस प्रकार से हमें प्रीपोजिशन हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएंगे। तो हमारा जो लिंक बना रहेगा ग्रामर का, इस प्रकार से करेंगे, और आने वाले 1.5 से 2 महीने में हम पूरा ग्रामर कंप्लीट कर देंगे इंग्लिश का, और किसी भी एग्जाम्स को आप क्वालिफाई करने में सक्षम होंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।